हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक। दोस्तों, जैसे कि सभी को लगता है मैथ्स एक बोरिंग सब्जेक्ट है। ये हमको सिर्फ तब तक लगता है जब तक हमको मैथ्स के सभी फॉर्मूले या तो क्लियर नहीं हैं या याद नहीं हैं। ऐसे ही मैथ्स में एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पर इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले दूंगा, और अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको ये फॉर्मूले सभी याद हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि उनको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं। तो इसका याद करने का मेथड सिर्फ यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कोण को हम 2 तरीके से मेज़र करते हैं। एक तो हम रेडियन में करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पाई/2, पाई/4, पाई/3, पाई/4, ये इस टाइप के ये सब होते हैं रेडियन में। और दूसरा डिग्री में आपको पता है ही, जैसे कि हम बोलते हैं 40 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ठीक है। तो अगर देखो कहीं पर हमको एंगल एंगल हमको मान लो रेडियन में दिया है, डिग्री में बदलना है, डिग्री में दिया है और रेडियन में बदलना है, ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात आप इतना जान लें कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर हमको एंगल डिग्री में दिया है और उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम क्या करेंगे, उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो हमको 45 डिग्री एंगल दिया है, हमसे बोला जाए इसको कि आप रेडियन में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, पाई ओवर 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 45 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, तो आपका बचेगा इधर पाई/4, यानी कि 45 डिग्री को हम पाई/4 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर रेडियन में दिया है, उसको बोला जाए कि आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। मान लो हमको दिया है पाई/2 दिया है, हमसे बोला गया है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो हम इसको क्या करेंगे, 180 ओवर पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो पाई से पाई कट जाएगा और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो यानी कि पाई/2 आपका 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। तो सिंपल बेसिक तो हमें ये पता होना चाहिए। तो शायद आप इतना समझ गए होंगे। तो हम देखते हैं इसके फॉर्मूले। सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझना होगा। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री एक समकोण त्रिभुज, यानी कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उससे बनी होती है। त्रिकोणमिति में हम इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, इसको बोलते हैं। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा, मतलब और कॉट थीटा, ये हमारे पास 6 रेशियो होते हैं। साइन थीटा हमारा होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। मान लो अगर आपका ये एंगल दिया है, तो इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला बेस बेस होता है। क्या होता है, बेस, यानी कि आधार। ठीक है। और ये कर्ण होता है, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपो, TENUSE, हाइपोटेनस। ठीक है। ओके। तो साइन थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेनी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ऐसे हमारे पास देखो, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट आ जाता है कॉसेक थीटा। जो साइन थीटा होता है उसका जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। यानी कि आप देख सकते हैं साइन थीटा में आपका लंब बट्टे कर्ण है, तो इसमें कर्ण बट्टे लंब होगा। ठीक है। इसमें हमारा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होगा। और ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक देखो, कॉस में आधार बट्टे कर्ण है, यहाँ कर्ण बट्टे आधार होगा। कॉट कॉट आपका टेन का उल्टा होता है, टेन में लंब बट्टे आधार है, कॉट में आधार बट्टे लंब होगा। ठीक है, शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अब ये संबंध मैंने आपको बता ही दिए हैं। जैसे कि कॉसेक थीटा लिखा है, तो मैंने आपको कहा कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे में, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/,
कॉसेक थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा, और इस साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। कहीं पर अगर हमको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिया है तो उसको हम 1 लिखेंगे। मान लो यहाँ पर लिखा है, मान लो यहाँ पर लिखा है साइन 90 डिग्री इंटू कॉसेक 90 डिग्री, तो इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ऑलवेज 1 आता है। ऐसे ही आप दूसरे में देख सकते हैं सेक थीटा जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा हम लिख सकते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। ऐसे तीसरे में देख सकते हैं कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। ठीक है, और टेन थीटा को हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिखते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें ये सबको पता होंगी। और कॉट थीटा को हम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फॉर्मूलों पर। तो सबसे पहले फॉर्मूले हमें ये देखने हैं, आधारभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी कि फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये तो आपको याद होने ही चाहिए, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, या इसको हम टेन को इधर ला सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, टेन थीटा को उधर ले जा सकते हैं, तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। और ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम इन फॉर्मूलों का ऑपरेशन करके नए फॉर्मूले भी बना सकते हैं कहीं पे, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, जैसे कि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम इस टेन को उधर भेज दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक बार, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 आ जाएगा। यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये दोनों आपस में ऐसे होते हैं, यानी कि अगर देखो मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको दिया है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछा है, तो वो 1 अपॉन रेसिप्रोकल होता है। मान लो आपको कहीं पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 दिया है और पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालो, तो आप क्या करोगे, 1/5 लिख दोगे। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट वो होता है। तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया एडिशनल। ऐसे ही आप ये कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत व परिसर, यानी कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा, इनका रेंज और डोमेन क्या है। देखो दोस्तों, डोमेन का मतलब होता है कि इस थीटा के स्थान पर हम क्या क्या चीज़ रख सकते हैं, उसको हम डोमेन बोलते हैं। अब जो साइन थीटा है उसमें हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, और हमें जो वैल्यू हमेशा प्राप्त होगी वो -1 और 1 के बीच में होगी, माइनस और 1 भी हो सकते हैं। और ऐसे ही जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा में भी जो प्रांत यानी इसका डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, यानी कि पूरे नंबर कोई भी नंबर हम रख सकते हैं। और इसमें भी सेम हमको -1 से 1 के बीच की संख्याएं मिलेंगी, और -1 और 1 भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब देखो टेन थीटा में हम सभी रियल वैल्यूज़ रख सकते हैं, लेकिन उन वैल्यूज़ को छोड़कर जिसमें 2n+1 π/2, जहाँ पर n इंटीजर हो। ठीक है, यानी कि अगर आप n की जगह 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 0 और 1 यानी कि π/2। π/2 हम नहीं ले सकते पूरे रियल नंबर में से, क्यों, क्योंकि π/2 पर टेन थीटा का जो मान होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। ऐसे ही हम 1 रखेंगे तो 3π/2 आ जाएगा, इस पे भी नहीं ले सकते। 5π/2 आ सकता है, इस पे भी हम नहीं लेंगे। 7π/2 आएगा, इस पे भी हम नहीं लेंगे। तो इसलिए हमने इसको कंसाइज करके 2n+1 π/2 लिख दिया है।
ठीक है। ऐसा हम ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू हम नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड हो जाती है, और इसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट कुछ भी आ सकता है। ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा में जो होता है कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास पाई के मल्टीपल्स होते हैं हम उनको नहीं रख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो एन की जगह हम जीरो रख दें तो ये आ जाएगा आपका ज़ीरो। तो कॉट जीरो, कॉट जीरो का मतलब कॉस जीरो बट्टे साइन जीरो। अब ऊपर आ जाएगा कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। ये देखो अनडिफाइंड बन रहा नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब कॉस में पाई के मल्टीपल्स को नहीं लिख सकते, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो कॉट में हमारा एन पाई हम नहीं लिखेंगे, और इसकी वैल्यू भी आपका माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में कुछ भी आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है सेक थीटा। सेक थीटा में भी सेम टेन थीटा की तरह ही है। ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सेक थीटा और टेन थीटा की जो डोमेन है वो दोनों सेम है। और जो सेक थीटा है उसका रेंज क्या है, देखो सेक थीटा में सभी वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन माइनस वन और वन के बीच की वैल्यू इसमें कभी नहीं आएंगी इसकी रेंज में। ठीक है। और सेम ऐसे ही कॉसेक का होता है। देखो कॉसेक की डोमेन तो कॉट की तरह है नहीं है, और इसका जो रेंज है वो सेक की तरह है। यानी कि इसमें भी वैल्यूज तो सभी आएंगे, लेकिन माइनस वन और वन के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है। हाँ, इसमें जीरो नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि जीरो माइनस वन और वन के बीच में होता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। अब हमको कुछ वैल्यूज फिक्स वैल्यू दी हैं, ये तो लगभग सबको याद होते हैं, फिर से मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ। देखिए साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये साइन वाली लाइन याद करनी पड़ती है। ठीक है। और लाइन अपने आप बन जाती है। सबसे पहले आप एंगल लिखेंगे, फिर साइन, फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक लिखेंगे, फिर 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन वन बाई टू की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू वन बाई टू होती है, साइन 45 की वैल्यू वन बाई रूट टू होती है, साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है, और साइन 90 की वैल्यू होती है वन। ठीक है। ये फर्स्ट लाइन तो आपको याद करनी पड़ेगी। देखो कॉस को हम कैसे निकाल सकते हैं, बस इसको रिवर्स करके लिख दीजिए, जो 90 में है उसको जीरो पे लिख दीजिए। ठीक है। आप ये देखिए, जो साइन 90 की वैल्यू है उसको साइन कॉस वन जीरो की वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है। सिर्फ पलट के लिख दीजिए, ये यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे पलट के लिख दीजिए। और टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब देखो मान लो किसकी वैल्यू चाहिए, टेन जीरो की वैल्यू चाहिए, तो साइन जीरो का मान जीरो बट्टे कॉस जीरो, जीरो बट्टे एक, जीरो ही आएगा, तो टेन जीरो का मान भी जीरो। टेन थर्टी का मान एक बट्टे दो बट्टे रूट थ्री बाई टू। ठीक है। टू से टू कट जाएगा तो वन बाई रूट थ्री बचेगा। सो टेन थर्टी का मान हो गया वन बाई रूट थ्री। ऐसे टेन फोर्टी फाइव का मान वन, टेन सिक्सटी का मान रूट थ्री, और टेन नाइन्टी का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट क्यों होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी वन, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी वन, और कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो जीरो डिवाइड में आ जाता है, तो अनडिफाइंड वैल्यूज़ हो जाती हैं, ये आपको पता होगा। और अब कॉट तो सिंपल है। कॉट क्या होता है, कॉट आपका रेसिप्रोकल होता है किसका, ये आपका रेसिप्रोकल होता है टेन का। आप इसका रिवर्स करके लिख सकते हैं, यानी कि देखो टेन जीरो आपका जीरो है, तो कॉट जीरो आपका वन बाई जीरो होगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही देखो थर्टी में आप वन बाई रूट थ्री को पलटोगे तो ये आपका रूट थ्री बन जाएगा, वन को पलटोगे तो वन ही आएगा, वन बाई वन लिख सकते हैं इसको, पलटने पे भी वन ही आएगा। रूट थ्री को पलटेंगे, रूट थ्री को पलटेंगे तो वन बाई रूट थ्री बन जाएगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद इन्फाइनाइट को पलटेंगे तो जीरो बन जाएगा। ऐसे ही जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। कॉस में वन को पलटेंगे तो वन आएगा, इसको पलट देंगे तो दो बट्टे तीन आ जाएगा, इसको पलटने पर रूट थ्री आ जाएगा, इसको पलटने पे टू आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम पलट के कॉसेक की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आपका, ये क्या है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। यानी कि आपको पता होगा कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स होते हैं, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं ऐसे, ये एक्स, ये वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। इन क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू किसी में नेगेटिव होती है, किसी में प्लस होती है। वो मेरे पास है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि इतना तो सबको पता होगा कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, यहाँ सभी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अरे यार, फिर उसके बाद आता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होंगे। देखो, साइन और उसका उल्टा कॉसेक, ये दोनों आपस में पॉजिटिव होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉस, लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसको याद करने की एक ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ठीक है। यानी कि ऑल से आ गया सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्टूडेंट से आ गया साइन वाला और उसका अपोजिट कॉसेक वाला, टी से आ गया टेन और उसका अपोजिट कॉट वाला। फिर फिर आता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हाँ ये तो बता दिया, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। कॉफ़ी का मतलब कॉस और सेक, ठीक है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ से हम एंगल मेज़र करना शुरू करते हैं। यहाँ पर 90 हो जाता है, फिर ये 180 हो जाता है, यहाँ पर 270 हो जाता है और ये 360, ठीक है। एक चक्कर में पूरा 360 आपका एंगल बनता है, इतना तो पता होगा ही सबको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपको पता होगा ही। ऐसे दो एंगल जिनका सम आपका 90 आ जाए, मान लो एक 30 है और 60 है, इन दोनों को जोड़कर कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो साइन थीटा की वैल्यूज़, मतलब सभी जो आपके ये रेशियो होते हैं, इनके अंदर अगर माइनस आ जाए या 90 प्लस थीटा हो, 180 प्लस थीटा हो, तो तब हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, माइनस थीटा जब इनके अंदर आता है तो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब साइन थीटा के अंदर माइनस आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए कहीं पर साइन माइनस थीटा आ जाए तो उसको हम माइनस साइन थीटा लिख देते हैं, ये तो आपको पता होगा। लेकिन ये हम किस किस के साथ करते हैं, इसको और कैसे याद रखें। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि कभी भी कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा आ जाए तो उसको हम कॉस थीटा ही लिखते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा सेक माइनस थीटा आ जाए, उसको हम सेक थीटा ही लिखते हैं। यानी कि ये रूल कॉस कॉस और सेक थीटा में काम नहीं करता है, बाकी सब में काम करता है, ठीक है। कहीं पर आपका साइन माइनस थीटा आ जाएगा तो उसको तो हम माइनस साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। और मान लो टेन आ गया तो टेन माइनस थीटा को भी हम माइनस टेन थीटा लिखेंगे, ठीक है, माइनस टेन थीटा लिखेंगे। ऐसे सब में चलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका कॉस और सेक में नहीं चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर इधर देख सकते हैं आप, ये थीटा जो है, थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पर साइन थीटा आपका माइनस साइन थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा आपका कॉस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक थीटा ही रहेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे अब देखो, कभी भी 90 प्लस या माइनस होता है, आप एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको याद करें। कभी 90 प्लस होता है या 90 माइनस थीटा होता है कभी भी, ठीक है, तो आपका सब अपने रेसिप्रोकल में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मान लो कहीं पर साइन 90 प्लस थीटा लिखा हो तो साइन का कॉस में हो जाएगा और कॉस का साइन में हो जाएगा, ठीक है। अपने रेसिप्रोकल में नहीं होते, मतलब ये आपस में कैसे चेंज होते हैं, देखिए साइन का कॉस में चेंज हो जाता है, टेन का कॉट में हो जाता है, और कॉस का साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो आपका कॉट होता है उसका टेन में चेंज हो जाएगा। इस टेबल से आप देख सकते हैं, ये टेबल में देखें, अगर कहीं पे लिखा हो साइन
90 माइनस थीटा, तो वो आपका कॉस थीटा हो गया। और कॉस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा। अब इनके आगे भी जो माइनस साइन आए हैं ये कैसे आए हैं, अब हमें ये देखना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको जो क्वाड्रेंट दिखाया था वो दिखा देता हूँ। मान लो हमने लिखा साइन 90 साइन साइन 90 प्लस थीटा लिखा। ठीक है, 90 प्लस थीटा। अब देखो इसके बाद देखो कि ये थीटा जा कहाँ रहा है। 90 प्लस थीटा लिखा यानी कि थीटा 90 से आगे जा रहा है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अब देखो साइन को हम कॉस लिखते हैं ना 90 प्लस या माइनस में। अब देखो कॉस यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर साइन कैसा है, साइन को देखेंगे। साइन यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसलिए कॉस थीटा आएगा। ठीक है, समझ में आया। साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस का कॉस थीटा लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ साइन नेगेटिव होता तो माइनस का कॉस थीटा हम लिखते। समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 90 प्लस थीटा में साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया है। ठीक है, साइन थीटा का कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस थीटा प्लस होता है। और ऐसे ही 270 के लिए भी होता है। 270 प्लस माइनस थीटा में आप कॉस का साइन में, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, सेक का कोसेक में चेंज करेंगे और आप साइन को क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे। अगर वहाँ पर क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव का साइन लगाना, नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन लगाना। ठीक है, और 180 और 360 प्लस हो या माइनस हो, इनमें कॉस का कॉस ही रहता है, साइन का साइन रहता है, टेन का टेन रहता है, कॉट का कॉट रहता है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा मैंने मान लो ये लिखा टेन 180 प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का तो टेन ही रहेगा तो इसको हम टेन थीटा लिख देंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन पॉजिटिव होता है तो प्लस थीटा। अगर मान लो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाता तो हम माइनस लगा देते, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका टेन नेगेटिव होता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। उसके बाद हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे कि साइन 15 और कॉस 75। कभी याद रखना जो साइन 15 का मान होगा वही कॉस 75 का मान होगा। कितने का? 75 का। जितना साइन 15 का है वो कॉस 75 का है। जो कॉस 15 का होगा वो साइन 75 का होगा। जो टेन 15 का होगा वो कॉट 75 का होगा। जो कॉट 15 का होगा वो टेन 75 का होगा। ठीक है, अब देखिए साइन 15 और कॉस 75 दोनों का मान होता है √3 माइनस 1/2 √2। ठीक है, और सेम कॉस 15 साइन 75 का मान सेम यही है, बस यहाँ पर माइनस का साइन प्लस में बदल जा रहा है। बस आपको इतना याद रखना है, जो साइन 15 और कॉस 75 का मान √3 माइनस 1/2 है, और √3 प्लस 1/2 ये आपका कॉस 15 और साइन 75 का हो जाएगा। साइन 15 कॉस 75 का √3 माइनस 2√2 होगा। ठीक है, और ऐसे ही जो टेन थीटा है, टेन 15 कॉट 75 इसका 2√3 होता है। कॉट 15 टेन 75 इसका 2 प्लस √3 होता है। ठीक है, देखो ऊपर वाले में माइनस है, नीचे वाले में प्लस है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंबाइंड एंगल। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हमेशा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होगा। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, इतना याद रखें। अब देखो साइन ए माइनस बी का क्या होगा, सेम यही होगा, सेम ऊपर वाला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन जो प्लस वाला था वो माइनस में चेंज हो गया। यानी कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी। इसमें ये याद रखना कि जो कॉस वाला होता है उसमें पहले कॉस के टर्म आते हैं, फिर बाद में साइन के टर्म आते हैं। आपको पहले तो ये पॉइंट याद रखना है। देखो कॉस ए प्लस बी है तो जो बीच का साइन होगा वो माइनस का होगा, यानी कि जस्ट अपोजिट साइन, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, आप देखो कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर बीच में माइनस है कॉस ए माइनस बी, कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये इसका मेन ट्रिक है याद रखने का। उसके बाद जो टेन वाला फॉर्मूला है, टेन वाला फॉर्मूला देखें,
टेन ए प्लस माइनस बी, ठीक है, टेन ए प्लस माइनस बी, टेन बी, वन माइनस प्लस टेन ए टेन बी। यानी कि अगर बीच में प्लस है तो ऊपर आपका प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, ठीक है। अगर टेन ए प्लस बी है तो टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए टेन बी होगा। अगर मान लो यहाँ माइनस आ जाता है तो यहाँ ऊपर वाले में माइनस होगा, नीचे वाला प्लस आ जाएगा, तब यह आपका कुछ ऐसा बनेगा, टेन ए माइनस टेन बी ओवर वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। उसके बाद कॉट ए प्लस बी का क्या होगा, देखो कॉट ए प्लस बी का होगा कॉट ए कॉट बी माइनस वन। देखो यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस आ रहा है, और जस्ट टेन वाले का उल्टा हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आ रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई में ऊपर चले गया, चले गया नहीं चले गया, ठीक है। तो कॉट ए कॉट बी माइनस वन ओवर कॉट ए प्लस कॉट बी। और ऐसे ही अगर माइनस वाला है कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन, ऊपर आप प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया, नीचे अब माइनस होगा। लेकिन ध्यान ये रखना कि यहाँ कॉट ए प्लस कॉट बी था, यहाँ कॉट बी माइनस कॉट ए होगा। चाहे तो आप इसको आगे लिख लें याद करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर बी वाला टर्म पहले आता है, इसमें एक ये पॉइंट रहता है याद करने का। अब देखो मैंने ये कुछ और लिए हैं, जैसे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, तो इसको हम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। या तो हम कॉस में लिखना चाहें तो बी वाले को पहले लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इसको लिख सकते हैं। अगर कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। या अगर हम कॉस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स। टू थीटा वाले अब हम फॉर्मूलेज देखते हैं। देखो दोस्तों, टू थीटा वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत जगह काम आते हैं। जैसे कि साइन टू थीटा है, तो इसके हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, और एक दूसरा होता है टू टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस आपको इतना याद रखना है कि साइन टू थीटा वाला है तो यहाँ बीच में यह टेन वाले में प्लस होगा, ठीक है। एक तो टू साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, दूसरा टू टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। अगर यहाँ पर आप माइनस लगा दोगे तो ये टू टेन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो कॉस टू थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये याद रखना कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है तो इसमें साइन नेगेटिव आएगा साइन स्क्वायर वाला टर्म, और जो कॉस स्क्वायर वाला टर्म है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसको वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एक इसका हो गया, और दूसरा हो गया कॉस में कॉस प्लस का होगा तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अब पीछे आ गया क्योंकि कॉस का प्लस होना है ना, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये चारों ही आपके फॉर्मूले हैं किसके, कॉस टू थीटा के, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास टेन टू थीटा वाला। देखिए टेन टू थीटा में क्या है आपका टू टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या है टेन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा और टेन टू थीटा के फॉर्मूले दोनों सेम लग रहा है देखो, लेकिन सिर्फ किसका फ़र्क है, ये यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। आप याद रखना कि टेन के वाले में प्लस होगा ना, मतलब टेन वाले में माइनस होगा, साइन वाले में प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थ्री थीटा वाले फॉर्मूले जो हैं। साइन थ्री थीटा क्या होता है, साइन थ्री थीटा बराबर सबसे पहले तो हमें थ्री साइन थीटा लिखेंगे, माइनस लगाएंगे फोर साइन क्यूब थीटा लिखेंगे, ठीक है। थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ऐसे कॉस थ्री थीटा का होगा तो बस इसको आगे का पीछे पीछे का आगे लिख दीजिए, साइन की जगह कॉस लिख दीजिए बस, ठीक है। साइन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा का सेम फॉर्मूले हैं। यहाँ पर फोर साइन क्यूब थीटा था पीछे, तो इसको अगर हम आगे लिखना चाह रहे हैं तो आगे हम फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा लिखेंगे। अब कॉस का है तो कॉस तो लिखेंगे ना, यहाँ साइन था बस आगे का पीछे पीछे का आगे कर दिया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप दोनों के फॉर्मूले सेम हैं। और ऐसे ही टेन थ्री थीटा का होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा।
ओवर 1 - 3 tan² थीटा। ये तो आपको याद करना ही है। 3 tan थीटा माइनस 10³ थीटा ओवर 1 - 3 tan² थीटा। ठीक है, ऐसे कॉट 3 थीटा का cot³ थीटा माइनस 3 cot थीटा, सेम इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, tan 3 थीटा का इसका उल्टा करने पर देखो ये क्यूब वाला आगे आ जाएगा, लेकिन टेन की जगह कॉट लिखना पड़ेगा। cot³ थीटा माइनस 3 cot थीटा बट्टे 3 cos² थीटा माइनस 1, cot² थीटा माइनस 1। और यहाँ लिख सकते हैं इसको, देखो हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 cot थीटा माइनस cot³ थीटा ओवर 1 - 3 cot² थीटा। ठीक है, सेम टेन की तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला फॉर्मूला अपना। अब मान लो ये एंगल हमने हाफ कर दिए, तो तब क्या होगा। अभी तक हम जानते थे sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, लेकिन वो था sin 2 थीटा का। किसका था? sin 2 थीटा का था। अब देखो साइन यहाँ पर खाली sin 2 थीटा आ गया ना, यानी कि इस 2 की जगह ओनली थीटा आ गया है, तो यानी कि इसको 2 से डिवाइड किया होगा, तो तभी तो 2 कटा होगा। अब 2 से डिवाइड किया तो सब जगह 2 से डिवाइड करना पड़ेगा जहाँ पर थीटा आ रहा था। हम जानते थे 2 sin थीटा cos थीटा होता था, cos थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा की जगह तो हमने θ/2 किया है ना, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखो फॉर्मूले आपके बन गए, sin θ बराबर 2 θ/2, मतलब 2 sin θ/2 cos θ/2। ऐसे ही यहाँ भी 2 tan θ/2 1 + tan² θ/2। ठीक है, ऐसे ही देखो फिर उसके बाद cos का बन गया, cos थीटा का, cos थीटा बराबर cos² θ/2 माइनस sin² θ/2, या इसको हम लिखेंगे 1 - 2 sin² θ/2, या इसको 2 cos² θ/2 माइनस 1, या 1 - tan²θ/2 1 + tan²θ/2, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला, यानी कि जो tan 2 थीटा का था हम जानते थे 2 tan θ ओवर 1 - tan²θ था। अब यहाँ थीटा की जगह θ/2 आ गया बस। ठीक है, cot थीटा का cot²θ/2 माइनस 1, 2 cot θ/2। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूले। दोस्तों आगे हम देख सकते हैं 4 में क्या है, 2 sin A cos B। अगर है 2 sin A cos B, तो इसको हम लिख सकते हैं sin A + B प्लस sin A - B। ठीक है, जहाँ पर A आपका B से बड़ा हो, ये तो ठीक है। चलो अगर हमें निकालना है 2 sin A cos B, ठीक है, तो हमें sin A + B प्लस sin A - B करना पड़ेगा। आप इसको कैसे खोल सकते हैं, यहाँ पर आप sin A + B का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ sin A - B का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ से आ जाएगा sin A cos B प्लस cos A sin B, यहाँ से आ जाएगा sin A cos B माइनस cos A sin B। तो जो आपका cos A sin B प्लस में और cos A sin B माइनस में, दोनों आपस में कट जाएंगे, आपके पास बचेगा 2 sin A cos B। और सेम ऐसे ही 2 cos A sin B निकालना है, तो बस आप यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। तो आपका जो पीछे वाला कट रहा था वो अब बच जाएगा और आगे वाला कट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर फॉर्मूले लगा के खोल सकते हैं इनको, फिर देख सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन ना, मतलब थर्ड में दिखा है 2 cos A cos B। अब देखो हमें 2 cos A cos B चाहिए, तो cos A + B प्लस cos A - B को जोड़ेंगे। ठीक है, अगर देखो कभी भी हमको ये याद रखना कि cos A cos B चाहिए, दोनों cos वाले हैं, तो बीच में प्लस का आएगा और cos A + B और cos A - B आएगा। ठीक है, अगर साइन का आ रहा है ध्यान रखना कि ये आगे आ जाएगा A - B वाला। ठीक है, 2 sin A sin B दोनों साइन में आ रहे हैं, तो अब cos A - B ये पीछे वाला आगे आ जाएगा, और बीच में माइनस का साइन लगा के ये वाला पीछे चले जाएगा। ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये भी याद रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है योग तथा अंतर को गुणनफल में बदलने के सूत्र। ठीक है, sin C प्लस sin D दोनों साइन में है। ठीक है, उनको जोड़ रहे हैं हम, sin C प्लस sin D। तो आएगा आपका, पहले आएगा साइन फिर आएगा कॉस, ये याद रखना, पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा। यानी कि साइन वाले अगर दो जुड़ रहे हैं तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, अगर घट रहे हैं तो पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। जुड़ने में पहले साइन फिर कॉस, घटने में पहले कॉस फिर साइन।
अब देखो साइन सी प्लस साइन डी है, तो टू साइन, यहाँ पर सी प्लस डी बट्टे दो आएगा, यानी कि पहले वाले में प्लस होगा, दूसरे वाले में माइनस, फिर यहाँ कॉस सी माइनस डी बाई टू। और ऐसे ही सेकेंड वाले में साइन सी माइनस साइन डी है, तो मैंने बोला जब भी माइनस होगा तो पहले कॉस वाला आएगा। टू टू तो सब में ही है, ठीक है, टू कॉस सी प्लस डी बट्टे दो साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अब देखो दोनों कॉस में है और कॉस सी प्लस कॉस डी है। जब दोनों प्लस में हो, मतलब कॉस सी प्लस डी हो, जब बीच में प्लस हो, तो याद रखना दोनों कॉस में आएंगे। देखो टू कॉस सी प्लस डी बट्टे दो और कॉस सी माइनस डी बट्टे दो आ रहा है, ठीक है। अगर देखो बीच में माइनस है तो दोनों साइन में आएंगे, आ रहे हैं ना। तो यानी कि सी कॉस सी माइनस कॉस डी वाले फॉर्मूले में दोनों साइन में आएंगे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। यहाँ पर ये याद रखना कि कॉस सी माइनस कॉस डी वाले में जो साइन वाला पीछे वाला होता है उसमें डी माइनस सी होता है, ना कि सी माइनस डी, ठीक है, डी माइनस सी बाई टू। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में दोस्तों मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा है, ये देख लीजिए। कभी भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के रूप में महत्तम और न्यूनतम मान हमको निकालना हो, मतलब हमको ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा दे दिया, ए और बी की जगह आपका कुछ भी वो वैल्यूज़ डाल सकता है, ठीक है, और आपसे बोला जाता है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे। आर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए और बी यहाँ से उठाएंगे और उनको स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे उनका। अगर हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम मान निकालो तो उसको प्लस में दे देंगे, ठीक है, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। फिर उसके बाद रूट के अंदर है, अगर मिनिमम वैल्यू पूछी है तो आगे माइनस लगा दो, ठीक है, बस और कुछ नहीं। समझ में आ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ये सभी फॉर्मूलेज आपको रिवाइज कराएं। अगर इस वीडियो को आप एक दो बार देख लेंगे तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।